यस बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो बच्चों सभी? मस्त हो? वेरी गुड। सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? यस बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरी? प्रॉपर आवाज सभी बच्चों के पास? वेरी गुड, सभी बच्चों के पास प्रॉपर आवाज आ रही है। हल्का के खड़ा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ बच्चों देखो, यस हर्षिता सिंह से प्रॉपर बेटा। Today we wear a new dress. गुड बेटा, ठीक है। देखो इधर क्लास है प्यारे बच्चों आपकी, क्लास, ठीक है। हाँ बेटा, चैप्टर नंबर कितने कंप्लीट हो गए आपके? हाउ मेनी चैप्टर कंप्लीट इन योर साइंस सब्जेक्ट? कितने सब्जेक्ट कितने क्लियर हो गए बेटा? बताओ मेरे को, कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके? 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए ना बच्चों? यस बच्चों, अरे कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? सभी बच्चों के 500 चैप्टर याद है क्या? किस किस बच्चे के याद है 500 चैप्टर? हाथ ऊपर करें। बताओ बताओ, कितने चैप्टर याद है तुम्हारे? पहला चैप्टर याद है सभी के? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फोर्थ याद ही नहीं है? कैसे नहीं याद है बेटा? फोर्थ को भी याद करो, फिफ्थ को भी याद करो। क्या समझ नहीं आया फोर्थ चैप्टर? हाँ, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चन आंसर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखवा दिए थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है प्यारे बच्चों कंबशन एंड फ्लेम। चैप्टर नंबर जो 6 है प्यारे बच्चों आपका है 6, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है बच्चों। कंबशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी चीज का दहन होना, ठीक है, जलना किसी चीज का। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसको बोलते हैं कंबशन ऑफ वुड, ठीक है। लकड़ी कोई भी चीज जलती है, जैसे कंबशन ऑफ कैंडल, कंबशन ऑफ वुड, कंबशन ऑफ डीजल, कंबशन ऑफ पेट्रोल, ये सब चीजें होती है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी चीज का जलना, दहन होना, ठीक है बच्चों। यह सब का ख्याल अलगा निकाला कि नेटवर्क थोड़े वीक हैं। हाँ बच्चों देखो, ठीक है। कंबशन एंड फ्लेम,
तो कंबसन का मतलब किसी चीज का बर्न होना। जब कोई चीज बर्न होती है तो उसमें से क्या रिलीज होती है प्यारे बच्चों? हीट रिलीज होती है। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी में से हीट निकलती है ना बेटा, डीजल पेट्रोल ये सब चलते हैं, ठीक है, व्हीकल्स के अंदर। तो ये क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों? इनमें से हीट निकलती है, ठीक है, और हीट से ही फिर वो इंजन दौड़ता है। तो उसी को हम प्यारे बच्चों बोलते हैं कंबसन होता है। और कंबसन जब होता है तो उसमें से फ्लेम निकलती है, फ्लेम मतलब आग निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कंबसन की डेफिनेशन क्या है। और कंबसन के लिए प्यारे बच्चों हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के कंबसन हो सकता है क्या? कंबसन इज इम्पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस के अंदर कंबसन नहीं हो सकता। कैसे बेटा? जैसे हमने मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती जलाने के बाद उसके ऊपर ग्लास रख दिया हमने, तो मोमबत्ती को जब ग्लास को ऊपर करते हैं तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस के कारण वो बुझ जाती है, ठीक है बच्चों। तो कंबसन के लिए क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर कंबसन। विदाउट ऑक्सीजन कंबसन कैन नॉट टेक प्लेस। बिना ऑक्सीजन के कंबसन नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन क्या है? मस्ट, मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम कंबसन की डेफिनेशन देखेंगे और ऐसे सबस्टेंस देखेंगे कि कौन कौन से कंबसन होते हैं, कौन कौन से नॉन कंबसन होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंबसन के टाइप के कि कौन कौन सा कंबसन होता है। जैसे रैपिड कंबसन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। कोई चीज जल्दी आग पकड़ लेती है, थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए उसको। जैसे एलपीजी को जलाने के लिए लाइटर से जलाते हैं, कितनी सी आग निकलती है, उसमें से चिंगारी निकलती है, थोड़ी सी चिंगारी, तुरंत जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है? उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। क्या हम लकड़ी को उस गैस के लाइटर से जला सकते हैं? क्या नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं ज्वलनशील, तुरंत आग पकड़ लेते हैं, जैसे एलपीजी है, पेट्रोल है, ठीक है बच्चों। तो ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के काम आता है। जैसे कोई भी बैंक है, कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी स्कूल है, उसके अंदर लाल रंग का जो सिलेंडर होता है वो लटका हुआ होता है, ठीक है। या जो हमारी गाड़ियां होती हैं, ट्रांसपोर्ट स्कूल के व्हीकल होते हैं, उनके ऊपर उनके अंदर भी रखा होता है, ठीक है। मान लो कहीं पे आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है बच्चों। तो ये सारा नॉलेज हम आज इस क्लास में प्राप्त करने वाले हैं। इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में नहीं तो अगली क्लास में, जितने दिन ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सारी जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे सीट प्रॉपर सीधे बैठे बिल्कुल। यस एवरीवन। और बीच के अंदर किसी प्रकार से दूसरे मतलब किसी से बात ना करें, बिल्कुल अपना फोकस रखें अपने स्क्रीन पे, ठीक है बच्चों। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची मतलब अपना जो माइंड को कंसंट्रेट रखना है, ठीक है। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं रखना है, हिलना डुलना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है। कई बच्चे लेट जाते हैं, लेट के देखते हैं ऐसे, वो गलत है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों, चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 6 इज कंबसन एंड फ्लेम। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कंबसन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंबसन। ओके बच्चों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों कंबसन क्या होता है। सबसे पहले आप लिखना डेफिनेशन। डेफिनेशन फॉर कंबसन। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ कंबसन। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले बच्चों एक केमिकल प्रोसेस
in which a substance react with oxygen and give off heat, ठीक है, give off heat is called combustion। ठीक है बच्चों, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, और उसमें से क्या निकलती है प्यारे बच्चों, हीट निकलती है। उससे ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कंबशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो दोबारा से एक केमिकल प्रोसेस, कंबशन कैसी प्रोसेस है प्यारे बच्चों, कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होता है, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये सब्सटेंस रिएक्ट विद टू ऑक्सीजन, किससे रिएक्शन करता है प्यारे बच्चों, एनवायरनमेंट के अंदर हमें पता है, एनवायरनमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो रिएक्ट विद टू ऑक्सीजन टू गिव ऑफ, मतलब उसमें से क्या निकलती है बेटा, हीट निकलती है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कंबशन। जैसे अंतरिक्ष के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, स्पेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहां पे हम कोई चीज जला नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है, और हमें पता है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और हम स्पेस में तो बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे मीडियम ही नहीं है। जैसे यहाँ पे हवा है तो वहां पे हवा, ठीक है, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है वहां पे, तो हम आपस में बात भी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। ना ही वहां पे ग्रेविटी है, ठीक है, वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम के अंदर जैसे कोई चीज ऐसे घूमती है, मतलब ऊपरी रहती है, तो वहां पे टिकती नहीं है। तो ये सब चीजें वहां पे, जैसे वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है तो कंबशन नहीं होगा, ठीक है, वहां पे सनलाइट या ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पे नहीं होती, ठीक है बच्चों। और वहां पे ग्रेविटी नेग्लिजिबल होती है, तो वहां पे किसी चीज को ऊपर से गिराएंगे तो वो चीज वहीं पे रहेगी, वो चीज वहीं पे रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। जबकि यहाँ पे आगे पे ग्रेविटी होती है, तो ऊपर से नीचे गिरेगी तो गिर जाएगी, वो बात की बात है, ठीक है। आगे जो स्पेस वाले चैप्टर आएंगे तो उसके अंदर हम अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब तो हम बात कर रहे हैं कंबशन की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद टू ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। उसके बाद अगले वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, रैपिड होता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो अभी तो आप ध्यान रखना कि कंबशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल, अरे फ्यूल हमें मिलेगा, जैसे लकड़ी, लकड़ी भी एक फ्यूल है, लकड़ी भी एक ईंधन है, डीजल भी एक ईंधन है, पेट्रोल भी एक फ्यूल है, केरोसिन भी एक फ्यूल है, ठीक है बच्चों। और वो कल वाला तो था ना फ्यूल, केरोसिन, केरोसिन बेटा एक फॉसिल फ्यूल ही होता है, फॉसिल फ्यूल ही होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना उसका। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना कि केमिकल प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद टू ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं पहले बच्चों हम फ्यूल की। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का मतलब बेटा ईंधन, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं बेटा, वो भी फ्यूल है। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या एनर्जी मिलेगी हमें, तो जो हम खाना खाते हैं वो भी हमारे लिए फ्यूल है, वो भी हमारे लिए ईंधन का काम करता है, ठीक है बच्चों। भोजन एक फ्यूल है, ठीक है, हाँ। तो फ्यूल के बारे में देखते हैं बच्चों। द सब्सटेंस डेट अंडरगोज, अंडरगोज का मतलब बेटा होता है जारी रखना, डेट अंडरगोज
undergoes combustion is said to be combustible. It is also called. It is also called. It is also called a fuel. The fuel may be solid. The fuel may be solid, liquid, gas. मतलब जो फ्यूल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, तो गैस भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या रखना, सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल बेटा जैसे लकड़ी होती है, वुड होती है, ठीक है। वुड एक कैसा है, सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। वुड के अलावा कौन सा होता है बताओ बेटा। उसके बाद वुड के अलावा कोल भी तो होता है, कोयला तो जलाते हैं, बच्चों। उसके बाद देखो एक होता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे डीजल होता है, पेट्रोल होता है, एक केरोसिन होता है। क्या होता है बच्चों, केरोसिन है ना। डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन। डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, ठीक है। और जैसे गैस कौन कौन से होते हैं बेटा, गैस फ्यूल। गैस फ्यूल के रूप में बेटा एलपीजी होती है, सीएनजी होती है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एग्जांपल है। तो फ्यूल की डेफिनेशन देखो बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ बच्चों, सभी ने ले लिया इसके शॉट? यस एवरीवन, वेरी गुड। सभी बच्चों ने इसके शॉट ले लिया है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंबस्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल्स, एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैस फ्यूल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए the substance that undergoes, undergoes का मतलब जारी रखना, the substance that undergoes combustion is said to be combustible, मतलब जो जलता हुआ रहे। जैसे लकड़ी है ना, एक बार जला दिया तो जलती रहेगी जब तक कि वो पूरी फिनिश ना हो जाए। क्या कभी ऐसे होता है कि वो मतलब लकड़ी जल रही है और बीच में बंद हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, बारिश उरिश आ जाए या मतलब उसके ऊपर पानी डाल दें तब तो दूसरी बात है, लेकिन अपने आप तो कभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कंबस्टिबल। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फ्यूल बोलते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड। फ्यूल कैसा होता है प्यारे बच्चों? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल के अंदर एग्जांपल्स हैं बच्चों, जैसे आपका वुड होता है और एक कोल होता है, ठीक है बच्चों। और लिक्विड फ्यूल के अंदर डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है और केरोसिन हो सकता है,
और एलपीजी जो एलपीजी है और जो सीएनजी है वो बच्चों कैसे फ्यूल है, गैस फ्यूल। ठीक है बच्चों, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैस फ्यूल्स। ठीक है, सभी बच्चों को इतना समझ आ गया? सभी बच्चों को समझ आ गया? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ देखो, तो बेटा हमने दोनों चीजें देखी। अब बेटा एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर हमें देखना है कि कौन कंबस्टिबल है, कौन कंबस्टिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया, जैसे लकड़ी कंबस्टिबल, पेपर कंबस्टिबल, डीजल कंबस्टिबल, पेट्रोल कंबस्टिबल। जैसे लोहे की रोड नॉन कंबस्टिबल, कांच जो ग्लास होता है नॉन कंबस्टिबल। तो यहाँ पे हमें उनको लिखना है जो कंबस्टिबल है, जो नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं तो उनके सामने हमें लिखना है कि कौन सा कंबस्टिबल है, कौन सा कंबस्टिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, यस प्यारे बच्चों, वेरी हाँ बच्चों, अब इसके अंदर टेबल 6.1 दे रखे, टेबल 6.1। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है मटेरियल्स, ठीक है, उसके बाद कंबस्टिबल, और एक दे रखा है प्यारे बच्चों नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल जो आग पकड़ लेता है, जलता है, अंडरगोज मतलब जारी रहता है, जबकि जो नहीं जलता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, नॉन कंबस्टिबल होता है। ठीक है एवरीवन, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं वुड, पेपर, उसके बाद है प्यारे बच्चों आयरन नेल, लोहे की कील। उसके बाद है बेटा केरोसिन, उसके बाद है स्टोन पीस, उसके बाद है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से पीते हैं ना, तो कैप्सूल से पीते हैं। ठीक है, फ्रूटी आती है, स्लाइस आती है, उसकी पीते लगा, हाँ स्ट्रॉ बोलते हैं उसको। उसके बाद चारकोल आता है, चारकोल। उसके बाद बेटा मैच स्टिक आती है, हाँ बच्चों। उसके बाद ग्लास आता है। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें से लिखना है कि कौन कंबस्टिबल है, कौन कंबस्टिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो वुड है वो कैसी है बच्चों, कंबस्टिबल है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंबस्टिबल। पेपर भी कैसा होता है बच्चों, कंबस्टिबल। आयरन नेल कैसे होती है बच्चों, नॉन कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल। केरोसिन कैसे होता है बच्चों, कंबस्टिबल। स्टोन पीस कैसा होता है बच्चों, नॉन कंबस्टिबल।
स्ट्रो कैसे होती है प्यारे बच्चों? कंबस्टिबल। प्लास्टिक की होती है, जल जाती है। चारकोल तो कैसा होता है प्यारे बच्चों? कंबस्टिबल। मैच स्टिक भी कैसे होती है? कंबस्टिबल। ग्लास कैसा होता है प्यारे बच्चों? नॉन कंबस्टिबल। ठीक है बच्चों, अब जो नहीं है उसके सामने से लगा देना ये। ठीक है बच्चों, तो इसमें ध्यान रखना कि जो चीजें जलती हैं वो सब कंबस्टिबल होती है, जो चीजें नहीं जलती हैं वो नॉन कंबस्टिबल होती है। ठीक है बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले आओ, उसके बाद आगे देखते हैं। हर्षिता स्माइल। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो कंबस्टिबल होते हैं, कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो नॉन कंबस्टिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने देखा कि जो लकड़ी है उसको हम जला सकते हैं तो वो कंबस्टिबल है, पेपर है उसको जला सकते हैं, कंबस्टिबल है, आयरन नेल है उसको नहीं जला सकते बेटा तो वो नॉन कंबस्टिबल है, तो हम इसको ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कंबस्टिबल नहीं है, या हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, केरोसिन है बेटा वो कंबस्टिबल है, स्ट्रो है वो भी कंबस्टिबल है, लेकिन जो स्टोन पीस है बेटा वो है नॉन कंबस्टिबल। ठीक है बच्चों, उसके बाद चारकोल है वो कंबस्टिबल है, मैच स्टिक है वो भी कंबस्टिबल है, जो ग्लास है बच्चों वो नॉन कंबस्टिबल है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना जो चीजें जलती हैं वो कंबस्टिबल है, जो नहीं जलती हैं वो नॉन कंबस्टिबल। सभी बच्चों के बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गया? वेरी गुड, यू आर जीनियस स्टूडेंट। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, वो देखते हैं हम। वो ही इससे ये प्रूव हो जाएगा कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर कंबशन, विदाउट कंबशन या विदाउट ऑक्सीजन कंबशन डू नॉट टेक्स प्लेस। बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं आगे। यहाँ पे एक्टिविटी 6.2 दे रखी है बच्चों, एक्टिविटी 6.2। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 मोमबत्तियां हैं। ठीक है, इसके नीचे भी कोई बर्तन है तो इसके नीचे भी हमने कुछ लगा रखा है। ठीक है, लकड़ी लगा रखी है ऐसे। ठीक है, लकड़ी के ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा बर्तन है जिसके नीचे हमने लकड़ी नहीं लगा रखी है। ये तीसरा बर्तन है जिसके ऊपर हमने नीचे भी बंद कर रखा है और
ऊपर से भी इसको हमने बंद कर रखा है, ठीक है बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, ये ए वाली मोमबत्ती है, ये बी वाली है और ये सी वाली है। अब यहाँ पे ओनली जो मोमबत्ती ए है वो ही बंद करती है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसको नीचे से भी ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि लकड़ी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, उसको नीचे से भी ऑक्सीजन रखी हुई है, मिल रही है, देखो ये खुला है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको ऑक्सीजन मिल रही है और यहाँ से भी इसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये जलती है बिना किसी रुकावट के, ठीक है, नॉन स्टॉप ये बंद करती है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि नीचे से हमने बिल्कुल बंद कर दिया इसको। अब नीचे से ये थोड़ा मतलब इसकी साइज क्या है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन कम मिलती है, तो ये थोड़ी थोड़ी जलती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कम कम, ठीक है, फ्लेम नहीं बन पाती है। जबकि हमने तीसरे में क्या किया, इसको नीचे से भी बंद कर दिया और ऊपर से भी बिल्कुल हमने क्या कर दिया, इसको बंद। तो थोड़ी देर बाद में ये बिल्कुल कैसे है, ट्रांसपेरेंट है। कैसे है प्यारे बच्चों, ट्रांसपेरेंट है। हमने देखे थे ना तीन चीजें, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक, तुम्हारे देखे थे आज क्लास में पढ़े होंगे आपने। ओपेक के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते, ट्रांसलूसेंट के अंदर थोड़ा धुंधला होता है वो देख सकते हैं, जबकि ट्रांसपेरेंट के अंदर हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कांच की गिलास होते हैं ना, तो उसके अंदर की चीजें हमें ऐसे कैसे दिख पाती है, ठीक है। और आजकल तो साबुन भी आते हैं कॉस्मेटिक, ठीक है, पीएस के सोप आते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं वो। हाँ तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे तो ये वाली मोमबत्ती है जो जलना बंद कर देती है, ठीक है, जो कि ये वाली है बिल्कुल लो, ठीक है, लो, बिल्कुल लो, और ये बिल्कुल फुल, ठीक है। क्यों बेटा, इसको ऑक्सीजन ऊपर से मिल रही है, नीचे से मिल रही है, इसको ऑक्सीजन नीचे से नहीं मिल रही, ऊपर से ही मिल रही है, इसको ऑक्सीजन ना तो नीचे से मिल रही ना ऊपर से मिल रही, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जलना बंद कर देती है। इसके लिए इसलिए ये प्रूव होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, कंबसन के लिए, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन के कंबसन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। इसके सुन ले आप इसका एक बार। भूमिका शेखावत, मुस्कान यादव, हाँ बच्चों ले लिया आपने इसके शॉट। वीरेंद्र यादव, तू पढ़ रहा है सो रहा है, तो पहले कि क्लास में भी ऐसे सोता है तू, अब तो दूर है मेरे से, देखो तेरा भी इलाज कर देता है ना। हाँ तो देखो बच्चों ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। The candle burns freely in case because air is necessary for combustion। मतलब यहाँ पे जो कैंडल नंबर ए है वो ही क्या करती है बच्चों, फ्लो करती है, ग्लो करती है, ठीक है, फ्लेम निकलती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। हाँ उसके बाद पहले बच्चों हम बात करते हैं आगे है आपके, जैसे बच्चों किसी आग लग गई किसी के, ठीक है, वैसे मैं मतलब किसी के नहीं लगनी चाहिए, मान लो एज्यूम करो आप, ठीक है, और उसके आग लग गई। अब क्या हो गया, अब हमें क्या करें, पानी नहीं डाल सकते, ठीक है, पानी से तो कुछ और मतलब स्किन बाहर आ सकती है, ठीक है, कुछ हो सकता है, पानी तो नहीं डालते वैसे। तो अब उसको आग से बचाना है, तो उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट, कंबल जो होता है ना वो लपेट देते हैं, लपेट देते हैं। उससे क्या मिलेगा बेटा कि जो आग है, आग का और जो ऑक्सीजन है उसका कनेक्शन बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बिल्कुल बुझ जाएगी, ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति की आग लगी हुई है तो उसको बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, ब्लैंकेट, कंबल जो होता है ना, कंबल, मोटा कंबल, काला कंबल, ठीक है, वो बिल्कुल उसके चारों तरफ से कवर कर देते हैं, ठीक है बच्चों। उससे क्या होती है, आग बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है उस हीट से बिल्कुल हट जाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो आग बंद हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड ए पर्सन हु इज कॉट फायर, मतलब यदि किसी के कपड़े आग पकड़ ले, किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ ले तो उसके चारों तरफ ब्लैंकेट लगा दो, बिल्कुल, ठीक है। कोई भी कपड़ा हो सकता है, ब्लैंकेट ना मिले तो कोई भी वहां पे कोई चादर उधर है या कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसको तुरंत लपेट दो, तो
उससे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आग बुझ जाएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर होती है आग, जंगल में आग लग जाती है, बड़े बड़े जंगल बिल्कुल तहस नहस हो जाते हैं। ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि जब समर के अंदर गर्मी होती है तो टेम्परेचर रेज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहाँ की जो घास है, वहाँ की जो घास है वो आग पकड़ लेती है। वो घास में एक बार आग लगने के बाद जो बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे फैल जाती है। ठीक है, और उसके बाद पूरे जंगल के अंदर आग लग जाती है। तो ऐसी आग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, उसमें मतलब आग, बड़े बड़े जंगल होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, तो उनके अंदर आग लगने पे फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से उस आग पे काबू पाया जाता है। हेलीकॉप्टर से पानी डाला जाता है ऊपर से, उसके बाद उसको बुझाया जाता है। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट फायर होती है, जब टेम्परेचर एनहेंस होता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस समय उसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर से एयर से, मतलब एयर का मतलब हेलीकॉप्टर से ऊपर से पानी डालते हैं। ठीक है, तो आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें देख लेना, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर ऑफ सम प्लेसेस ड्राई ग्रास का मतलब जो सूखी घास होती है, ड्राई ग्रास कैच फायर फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्री, मतलब ये कहाँ पे फैल जाता है बच्चों, पूरे जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वहां पे वो आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, एंड वेरी सून, बहुत ही शीघ्र, द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, मतलब पूरे जंगल, होल का मतलब पूरे जंगल के अंदर क्या लग जाती है प्यारे बच्चों, आग लग जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, मतलब ऐसे फायर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की। इग्निशन टेम्परेचर एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो आग पकड़ लेते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, जैसे एलपीजी ले लो, घरों में आग जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, तो हमारे पास लाइटर होता है, तो उसमें से कितनी सी चिंगारी निकलती है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी निकलती है, चिन्नी सी निकलती है चिन्नी सी, तो उसके द्वारा हम जब लगाते हैं तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि एलपीजी का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल कम होता है। ठीक है बच्चों। क्या लकड़ी को हम जला सकते हैं? कभी ना जल सकती है कभी लकड़ी? अरे लाइटर से लकड़ी को जला सकते हो, हाँ, उसके ऊपर यदि हम डीजल पेट्रोल कुछ डालें, उसके बाद फिर भी हम उससे तो नहीं लगा सकते, लाइटर से तो नहीं लग सकती, फिर भी हमें माचिस लगानी पड़ेगी उस पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है उसका इग्निशन टेम्परेचर एलपीजी के कंपेयर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको जलाने के लिए हमें ज्यादा हीट चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं इग्निशन टेम्परेचर की, लेकिन आज नहीं लिखेंगे,